नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। अभी इस समय अहिवारा के जो उपाध्यक्ष हैं, नगर पालिक परिषद के पिछले उपाध्यक्ष अशोक बाफना जी हमारे साथ हैं। ये लगातार 2-3 बार उपाध्यक्ष रहे हैं और 4 बार पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। 5वीं बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। कहना चाहिए सबसे सीनियर पार्षद अहिवारा के अशोक बाफना जी हमारे साथ हैं, जो अभी वर्तमान में वार्ड 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बाफना जी, आपका प्रचार चालू हो गया, कैसा रहा पहला दिन? व्यक्तिगत देखा जाए तो मेरे लिए तो ये मेरा चुनाव नहीं है, मेरा एक परिवार है। मैं निरंतर 5 साल और आज 20 साल से नहीं, मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से मेरे सुख दुख में, सबके सुख दुख में बैठना उठना और हर समय इनके लिए ही, मतलब मेरी सोच बनी रहती है कि मेरे नगर में और खास करके मेरे वार्ड में मैं मेरी देवतुल्य जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, इसी चिंता में और इसी प्रयास में मैं रहता हूँ। और निश्चित रूप से चुनावी बेला है। आज से हमारी चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है और उस दौरान मैं वार्ड में निरंतर घूमते रहता हूं और जब जहां जिस घर में भी मैं जाता हूं कि मैं फिर से कमल छाप और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के रूप में, पार्षद के रूप में आपके बीच आया हूं, तो सबका यही कहना है कि भैया आप नहीं भी आओगे तो भी आपके साथ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल पूरा आशीर्वाद पहले भी मिला था और अब भी मिलेगा। ये इतना उदार दिल मेरी देवतुल्य जनता का मेरे को स्नेह और प्यार मिल रहा है। उसके साथ में भी जब भी जिस घर में मैं जाता हूँ तो कहीं कोई बहू बेटी निकल करके बोलती है, चाचा ये बटकर की सब्जी ले जाओ, चाचा ये सेमी की सब्जी ले जाओ, तो कोई नवल गोल का है तो कोई नया चावल आया है तो चीला बना के खाना। ऐसा उत्साह, ऐसा प्यार, ऐसा अपनापन मेरे को मेरे इस नगर की देवतुल्य जनता और खास करके वार्ड क्रमांक 1 की जनता के द्वारा मुझको मिलता है। मैं इसका बहुत बड़ा ऋणी हूँ और एक जन्म क्या, मैं 10 जन्म भी ले लूँ तो इनका ऋण मैं नहीं चुका सकता। ये इसी भाव से मैं वापस मेरे कर्म क्षेत्र में मैं आया हूँ। नटवर जी आपके अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे कैसा आपका मतलब तालमेल है और क्या लगता है आपको, नटवर जी विजय होंगे कि कोई और बाजी मारेगा? देखिए, नटवर ताम्रकार जी निश्चित रूप से मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं। छोटे मतलब करीबन 40-45 साल के लगभग की उम्र होगा उनका। और मैं आज 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मेरे लाभचंद भैया, बड़े भैया है लाभचंद बाफना जी, और मेरा छोटा भाई चंचल बाफना, उन्होंने हर समय यही सीख दिया है कि पद लेना आसान है लेकिन पद को निभाना बहुत मुश्किल है। और इस चीज़ को अपने आप में और अपने गिरेबान में, अपने दिल में बैठा के रखना कि अगर आप पार्षद बन गए, उपाध्यक्ष बन गए हो तो उसकी गरिमा नहीं गिरनी चाहिए। और आपके जो मतदाता भाई बहन है या हमारे नगर के जो भी व्यक्ति है, उनके साथ में आपका व्यवहार बहुत मधुर और मिलनसार और एक पारिवारिक मिलन होना चाहिए। उसी परिपाटी को लेकर के लाभचंद भैया का ये सीख लेकर के निरंतर इस क्षेत्र में और आसपास के पूरे नगर पालिका क्षेत्र में 1 नंबर से लेकर 15 नंबर वार्ड तक की समस्त देवतुल्य जनता के साथ में मैं कंधा से कंधा मिला करके उनके सुख में, दुख में, उनके सामाजिक कार्यक्रम में, उनके कोई धार्मिक आयोजन हो या पारिवारिक आयोजन हो, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उनका आशीर्वाद मैं लेता हूं। और रही बात नटवर ताम्रकार जी की, निश्चित रूप से उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और मेरा व्यक्तिगत निजी कोई स्वार्थ तो था नहीं। उनके अध्यक्षी काल में मैं जब भी उनके साथ में कोई भी बात को लेकर के चलता था तो क्षेत्र के विकास के लिए, मेरे वार्ड के विकास के लिए, नगर का कैसा स्वच्छ विकास हो, इस चीज़ के लिए उनके बीच में हर समय कहीं न कहीं बातें रुकती चलती थी। और निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं हमको इस चीज़ का सहयोग भी करते थे और वापस वो भी इस अध्यक्ष पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पिछला चुनाव जो आपने जीता था, जी, कितने वोटों के अंतर से जीता था? मेरे को करीबन 500, मतलब मेरे को वैसे टोटल में 728 वोट मिले थे। एग्जैक्ट तो नहीं बदला सकता लेकिन हाँ 728 से 30 वोट मेरे को मिले थे और उसमें से शायद मैं 500 वोटों से लगभग, मतलब मेरे प्रतिद्वंदी है उसका काट लूँ तो 500 वोटों से मैं विजयी रहा था। इस बार क्या मानते हैं? इस बार भी मैं 800 पार जाऊंगा। और कोई ऐसा काम है जो आपने इस वार्ड के लिए किया जो बहुत अच्छा बोला जाना चाहिए? मेरे वार्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जब पहली बार पार्षद था, जब सबसे पहली बार मेरे को यहाँ से दायित्व मिला, उस समय मेरे जितने जो गरीब तबके के लोग थे उनके साथ में हमारे रमन सिंह जी की सरकार उस समय 1 रुपये किलो चावल, BPL का जो कार्ड बनवाया था, मैं एक एक घर में जा करके कार्ड बनवाया
और उसके बाद में जिस घर में मैं कार्ड बनवाया वो तो एक अलग विषय है, मगर दुर्भाग्य से किसी परिवार में कोई बेटी अगर की आके अपने मायके में बैठी हुई किसी कारण से, तो मैं सबसे पहले उस बेटी की चिंता किया कि नहीं, माँ बाप है, भाई बहन है, तब तक के शायद उसका भरण पोषण करेंगे, उसके बाद में कहीं इसके सामने में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो ऐसी बेटियों को मैंने राशन कार्ड बनवाया। जितनी भी गलियां आज सीमेंटीकरण है, पूरी सीमेंटीकरण मेरे उस कार्यकाल में बनी। जितने भी आज अगर कि 1 रुपया किलो चावल या जो भी योजना सरकार की उसके अंदर मिल रहा है, तो आज प्रायः मेरे वार्ड में सब घर में जो इसके पात्र हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है। और उसके बाद में नाली है, रोड है, पानी है, बिजली है, सारी चीज़ों की व्यवस्था निश्चित रूप से मैं निरंतर करता हूं। लेकिन वार्ड में नाली की समस्या या पानी की समस्या ये आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ मेरे वार्ड से और मेरे को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे व्यक्तिगत मेरे 1 नंबर वार्ड में 17 पानी टंकी मैंने लगा करके रखी है, जिसमें कभी अगर ये नगर पालिका के द्वारा अगर पानी अगर कि घर में नहीं पहुंच पाता है तो मेरी बहू बेटियों को, मेरे वार्ड के वासियों को उस टंकी के माध्यम से उनको भरपूर पानी की व्यवस्था मैंने करके रखी है। और जब कभी भी कोई अगर की मांग और उनकी जो रहती है तो उसको मैं तत्परता से पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप अहिवारा के वार्ड 1 की जनता को कुछ कहना चाहेंगे तो बोल सकते। मैं अपनी देवतुल्य जनता वार्ड को मैं पहले तो कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूं कि एक बेटे को आप लोगों ने एक सेवक के रूप में 4 बार अवसर दिया, 3 बार वार्ड क्रमांक 1 से अवसर दिया और मैं समझता हूं सर्वाधिक मतों से पूरे छत्तीसगढ़ में मैं विजयी बन करके यहां से जाता हूं। उसके बाद में एक बार आरक्षण हो गया तो मैं 11 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ा था, वहां से भी प्रचंड मतों से मैं जीता और 5वीं बार फिर मेरे देवतुल्य जनता के चरणों में मैं वापस आया हूं कि मुझको एक बार फिर से आप अपना आशीर्वाद और सेवा करने का अवसर दीजिए। तो मेरे को पूरी जनता जिस द्वार में मैं जाता हूं वहां पे इतना भरपूर और स्नेह और प्यार मिल रहा है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता कि शायद इतना असीम और इतना प्यार जो अपने माँ एक बच्चे को करती है उसी दृष्टि से मेरे को प्यार और स्नेह कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी मैं प्रचंड मतों से जीत करके नगर की सेवा के लिए और सेवक के रूप में यहाँ पे अब वापस आऊंगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएं जीत की। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आपको भी। ये थे अशोक बाफना जी जो अहिवारा के वार्ड 1 से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, 5वीं बार वे चुनाव लड़ रहे हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं वो अहिवारा नगर परिषद के। अब आगे देखना है कि चुनाव जीतने के बाद वो उपाध्यक्ष बन पाते हैं या नहीं, ये अलग बात है। अभी लगातार सभी जगह चुनाव चल रहा है, अहिवारा पे हमने खास नज़र बनाई हुई है और लगातार अहिवारा की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।